फर्स्ट। वास्तविक संख्या का इंग्लिश क्या होता है? रियल नंबर। और रियल नंबर में देखो संख्या कौन सा पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, रूट संख्या, जुड़वा अभाज्य और सह अभाज्य संख्या। इस टोटल का डिफिनेशन करने के बाद तब जाएंगे वास्तविक पे। और वास्तविक में भी दो पार्ट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि ये जो बनता है परिमेय और अपरिमेय के मिलने से बनता है, उसका डिफिनेशन होने के बाद तुमको वास्तविक संख्या का डिफिनेशन लास्ट में होगा। और जब वास्तविक संख्या पढ़ लेंगे तब चैप्टर का प्रमेय आता है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जहाँ से चैप्टर स्टार्टिंग होता है। उसमें भी क्या पढ़ेंगे, पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो चैप्टर में दिया हुआ पहला नंबर में। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होता है वो लेम्मा पे आधारित है, चैप्टर में जो बनता है। तो पहले जान लो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। और इसका डिफिनेशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो सदियों से ये डिफिनेशन चलता आ रहा है, जब से आदमी शुरू किया प्राकृत संख्या को पढ़ना तब से। या नहीं तो एक डिफिनेशन और कर सकते हैं, जिस संख्या का प्रयोग किसी वस्तु की गिनती करने के लिए किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी वस्तु उसको गिनती करना है कौन संख्या से? प्राकृत संख्या। क्योंकि गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से। एक से शुरू होगा तो वस्तु की गिनती होगा। और एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्फिनिटी। ये उल्टा 8 के तरह लिखा रहता है इन्फिनिटी। और इसी में अब जाते हैं, ये जो एरो का साइन जितना दिख रहा है ये विशेषता है प्राकृत संख्या का। कोई कह देगा प्राकृत संख्या का विशेषता बताओ, 3 विशेषता। तो विशेषता में कोई खास चीज नहीं आता है, यही सब बात उसका विशेषता होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। दूसरा विशेषता में जाएंगे, प्राकृत संख्या के समूह को किससे सूचित करते हैं? n से। और प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखने के लिए दिया जाएगा तो 1 लक्ष्य से शुरू करेंगे, 5 ठो जहाँ होगा वहां पर खत्म कर देंगे। अब 5 क्यों लिखने कहेगा, इस पे सवाल बनता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य चैप्टर में प्राकृत संख्या तो फिर से नहीं पढ़ेगा, यहाँ से जानकारी रहेगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे, औसत ज्ञात करे, कुछ भी देगा। प्रथम तो शुरू वाला जो होगा उससे लेकर के जय गो संख्या कहेगा उतना पूरा देना है। इसके बाद है सभी प्राकृत संख्या, सभी संख्याएं प्राकृत संख्या से मिलकर बना होता है। जो भी हम लोग नंबर बनाते हैं, चाहे वो कोनो नंबर हो, प्राकृत संख्या उसमें तुमको मिलाना पड़ेगा 1 से, क्योंकि स्टार्टिंग होता है इन्फिनिटी पे समाप्त होता है। अब है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यदि प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुना करेंगे तो फिर कौन संख्या मिलेगा? प्राकृत संख्या। मान लो 5 गुना 4 की है, कौन संख्या है? प्राकृत है। प्राकृत के साथ साथ 20 जो है सम संख्या भी है, लेकिन प्राकृत भी है। और पूर्ण संख्या पे आते हैं दूसरा नंबर में। पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर। और होल नंबर का डिफिनेशन होता है प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। और एग्जाम्पल देंगे तो 0 से स्टार्ट होकर के ये संख्या कहाँ तक? सेम डिफिनेशन प्राकृत रहेगा, सिर्फ उसमें 0 को मिला देना शुरू में, उसके बाद कौन संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत पर समाप्त होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। बात समझ में आ गया? अब चले आओ आगे मुद्दा पे, इसका और विशेषता पे। तुम लोग भी लिख छापते चलो, काहे कि मिटाते जाएंगे अब हम। तो बाद में उतार लेना रे। अब देखो आगे पूर्ण संख्या में क्या बात दिया हुआ है। पूर्ण संख्या का जो अगला टॉपिक होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बाद यहाँ आता है क्वेश्चन। यदि आ गया इसी में कहीं पर कि शून्य क्या है, लिखने के लिए दे दिया जाएगा व्हाट इज 0, शून्य क्या है। तो यहाँ पर अभी हमको जानकारी मिला है कि शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या है? और आगे पढ़ेंगे तो आगे में भी शून्य का बात आएगा, तो उसमें भी पढ़ेंगे शून्य पूर्णांक संख्या है। शून्य एक
पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। शून्य के बारे में जब जानकारी लेना है तो आगे पढ़ेंगे तो शून्य के बारे में। और शून्य के बारे में देखो क्या होता है। शून्य न तो धनात्मक होता है, धनात्मक मीन्स क्या, ये प्लस भी इसे धनात्मक को दिखाया जाता है, और न ही ऋणात्मक होता है, माइनस में, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक। शून्य जब रहेगा वो ना पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, केवल शून्य एक पूर्ण संख्या है। बात समझ में आ गया? इसके बाद क्या होता है, कभी कभी संख्या लिखने के क्रम में यदि किसी संख्या को शून्य के बाएं तरफ लिखा जाता है, बाएं तरफ लिखा जाता है, कोई भी संख्या है जब शून्य के बायां तरफ लिखेंगे तो उस संख्या का मान में परिवर्तन होता है, और दाएं तरफ लिखने पर भी मान बदलता है। अब देखो ये क्या है, बायां तरफ और दायां तरफ शून्य का यदि संख्या बैठाएंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल देंगे, यहाँ 0 है। क्या है? 0 है। यदि 0 के दाएं तरफ का हम बात करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। तो ये ओनली 5 रुपया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 5। यदि इसी शून्य के बायां तरफ यदि 5 बैठाएंगे, यही शून्य फिर क्या कर देगा, इसको 50 रुपया कर देगा। यहाँ लिखने का ये मतलब था। यानी शून्य के बायां या दायां तरफ संख्या लिखने पर मान डैश होता है, वहां पर आपको भर देना, मान बदलता है। क्या होता है? अब आ जाते हैं आगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्या जब लिखने देगा, क्या सब लिखेगा रे? प्रथम 5 पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 कहाँ से? 5 गो संख्या लेना है, 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 4 तक। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है। अब इसी में दे देगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? औसत ज्ञात करे। औसत ज्ञात करे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रथम 5 पूर्ण संख्या हमको ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे निकाल देना औसत। औसत का फॉर्मूला होता है, ये जो औसत होता है इसका फॉर्मूला पहले से भी पढ़ा होगा, राशियों का योग अब बट्टे क्या होता है, उनकी कुल संख्या। राशि मतलब क्या? जो संख्या दिया रहेगा उसका योग। उस योग मीन्स होता है जोड़। उसको जोड़ देंगे और उसका कुल संख्या से इसमें क्या करेंगे, भागा लगा देंगे। तो राशियों का